Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Bhatt and I am teacher at Boys Higher Secondary School, Haril. So this for class 10th subject science and my today's topic is allotropic forms. तो मेरा जो कल का टॉपिक है वो है एलोट्रॉपिक। तो मैंने आपको पहले ही बताया जो कार्बन है इसके तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है। एक है डायमंड, वो हमने पढ़ा है, और दूसरा है ग्रेफाइट, और तीसरा है बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में। जो ये ग्रेफाइट है, it is a greyish black opaque substance। ये क्या होता है? एक greyish black opaque substance। it is slippery to touch, it is slippery to touch, slippery to touch and is soft। डायमंड हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है। डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ करंट होता है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ करंट, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ करंट, ये गुड कंडक्टर ऑफ करंट होता है, ठीक है ना। जैसे हमने डायमंड को बर्न, अगर डायमंड को बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, तो हमें वहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही अगर हम ग्रेफाइट इसकी कंबशन करेंगे, इसकी हम कंबशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसकी हम कंबशन करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इंडिकेट्स जो ग्रेफाइट है इसमें भी कार्बन है, डायमंड है उसमें भी कार्बन है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसे होती है। रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, तो इसमें क्या होता है कि इसके पास होते हैं हेक्सागोनल पैरेलल लेयर्स, जिनके दरमियान एक वीक वंडरवाल्स फोर्स होता है, वीक वंडरवाल्स फोर्स इन लेयर्स, इन हेक्सागोनल पैरेलल लेयर्स के दरमियान एक वीक वंडरवाल्स फोर्स होता है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन है, ऐसे यहाँ पे भी दिखा सकते हैं इसको। ये एक लेयर है, फ्लैट लेयर, ये भी फ्लैट लेयर है, फ्लैट लेयर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रेफाइट में क्या होता है कि एक कार्बन कनेक्टेड होता है तीन कार्बन के साथ, एक कार्बन कनेक्टेड होता है तीन कार्बन के साथ, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट में हम क्या देखते हैं, ग्रेफाइट में जो स्ट्रक्चर है वो लीड स्ट्रक्चर है। तो एक कार्बन जो होता है वो तीन कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है। जैसा कि मेरे पास अगर मेरा जो हाथ है एक कार्बन है, तो इस कार्बन के साथ इसने एक बॉन्ड बनाया, इस कार्बन के साथ दूसरा बॉन्ड बनाया, इस कार्बन के साथ तीसरा बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। तो ये बन गई एक लेयर। तो ये है एक लेयर जिसमें एक, दो और तीन बॉन्ड्स एक कार्बन ने बनाए, इस कार्बन ने तीन बॉन्ड्स बनाए। इसका मतलब है कार्बन के पास होते हैं चार इलेक्ट्रॉन्स, तो इसने तीन इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व किया, तो यहाँ पे रह गया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ नीचे नीचे दूसरी लेयर है, उसमें भी एक, एक और एक, तीन बॉन्ड्स बनाएगा वो कार्बन, तो उसके पास भी रह जाएगा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अब क्या है कि ये कार्बन उस वाले नीचे वाले कार्बन या ऊपर वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड बना सकता है। लेकिन मसला क्या है कि यहाँ पे इतनी दूरी है कि बॉन्ड बनने का कोई चांस नहीं। तो यहाँ पे भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस एतबार से जो हर एक जो कार्बन है, ठीक है ना, जो ये कार्बन है इसने तीन इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए बॉन्डिंग में, यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा। तो इस कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये कार्बन जो है इसने तीन बॉन्ड्स बनाए ऐसे, यहाँ से दिखाएंगे, ऐसे ही यहाँ से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो हर एक जो कार्बन है इसने तीन बॉन्ड्स बनाए हैं, हर एक जो कार्बन है इसने तीन बॉन्ड्स बनाए।
तो हर एक कार्बन के पास रहेगा अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास, ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। ठीक है ना, जी जो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट। ठीक है ना, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्या है, ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये है unpaired electron. So this unpaired electron is responsible for the conduction of current. That's why graphite is good conductor of current. Graphite क्या है, it is good conductor of current. तो अगर हम पेंसिल लीड की बात करें, जो पेंसिल में लीड होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है ना, सो इट हैज़ गॉट ए फ्लैट हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो इनके दरमियान जो फोर्स होता है वो होता है वीक वैन डर वाल्स फोर्स। दैट्स वाई जो ये ग्रेफाइट होता है इट इज़ सॉफ्ट एंड इट इज़ स्लिपरी टू टच, क्योंकि ये जो ग्रेफाइट है इट इज़ यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। दैट्स बिकॉज कि जो लेयर्स हैं ये स्लाइड होते हैं। ठीक है ना, सो यहाँ पे एक जो फोर्स होता है, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं ऐसी फोर्स होता है, यहाँ पे वैन डर वाल्स, वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है, यहाँ पे वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है यहाँ पे इन लेयर्स के दरमियान। ठीक है ना, तो जो ये ग्रेफाइट है इसकी स्ट्रक्चर हमने देखी कि यहाँ पे हेक्सागोनल पैरेलल लेयर्स होते हैं, इन लेयर्स के दरमियान एक वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है। सो दैट्स वाई दिस ग्रेफाइट इट इज़ यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, इट इज़ यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज लुब्रिकेंट। ठीक है ना, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड एलोट्रोपिक फॉर्म दैट इज ग्रेफाइट। अब हम चलेंगे आगे, हम देखेंगे तीसरी जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो है, क्या है वो, तीसरी जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो है बकमिंस्टर फ्लोरीन। तीसरी जो एलोट्रोपिक फॉर्म वो क्या है, वो है बकमिंस्टर फ्लोरीन। तीसरी जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो है बकमिंस्टर फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन तीसरी एलोट्रोपिक फॉर्म है। ठीक है ना, तो ये क्या है, इट इज ए डार्क सॉलिड, इट इज ए डार्क सॉलिड, इट कंटेन्स, इसके पास क्या होते हैं, इट कंटेन्स 60 कार्बन एटम्स, 60 कार्बन एटम्स इसमें होते हैं, विच आर अरेंज्ड, विच आर अरेंज्ड, इसके पास होते हैं 60 कार्बन एटम्स विच आर अरेंज्ड इन ए राउंड मॉलिक्यूल, इन ए राउंड मॉलिक्यूल, एक राउंड मॉलिक्यूल वो बनाते हैं, इन ए राउंड मॉलिक्यूल विच रिजल्ट्स इन, इसकी स्ट्रक्चर फिर क्या बनती है, सोकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ये होता है C60। तो इसमें स्ट्रक्चर जो है ये है C60, इसका दूसरा नाम जो है वो है, ये जो फ्लोरीन है इसका नाम बकमिंस्टर फ्लोरीन क्यों पड़ गया, बिकॉज इट वॉज observed by, it was discovered by Buckminster, the name of scientist. सो इसलिए इसका नाम पड़ गया बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, इट इज़ C60 स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं और पेंटागोनल रिंग्स होते हैं। ठीक है ना, हमारे पास इसमें हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं और पेंटागोनल रिंग्स होते हैं, हेक्सागोनल रिंग्स and pentagonal rings, and these hexagonal and pentagonal rings they are fused to form a C60 structure जिसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है ना, जिसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन। अगर हम अब बात करेंगे जो ये बकमिंस्टर फ्लोरीन है ये कैसे हमें मुहैया हो सकता है, ये हमें कैसे हमारे पास अवेलेबल हो सकता है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, हम ग्रेफाइट को जब हम इवोपरेट करेंगे बाय इवोपरेटिंग ग्रेफाइट बाय लेज़र,
this graphite gets converted into fullerene, it gets converted into fullerene, ठीक है ना। जब हम ग्रेफाइट को इवापोरेट करेंगे बाय लेजर, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फुलरीन। तो फुलरीन के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी अभी नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, इट इज़ इंटरमीडिएट, इट इज़ नाइदर टू हार्ड नॉर टू सॉफ्ट। ये उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है जैसे डायमंड है, लेकिन इतना सॉफ्ट भी नहीं है जैसे हमारे पास ग्रेफाइट है, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 3 एनोटॉमिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। डायमंड वो हमने कल पढ़ा था, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलरीन ये हमने आज पढ़ा है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल देखेंगे नया टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।